हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग समय निकाल कर पढ़ रहे होंगे, अपने सपने को जीने के लिए, अपने सपने की तरफ एक-एक कदम बढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं मुझे कि मैं सिंगल मदर हूँ और किसी का कमेंट है कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मुझे समय नहीं मिल पाता है। किसी का कमेंट है कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है, मुझे नहीं समय मिल पा रहा है। तो देखिए, संघर्ष में अकेले चलने वाली स्त्रियाँ भविष्य में कभी कमज़ोर नहीं पड़ती, वो सीख लेती हैं कठिन परिस्थितियों में अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना या उसकी कला को सीखना कि कैसे क्या करना होता है। सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतों को आप अकेले ही हैंडल कर लेंगी, बस आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप गिव अप क्यों कर देती हैं? आप हृदय की पीड़ा सिर्फ़ ईश्वर को ज्ञात है, लोगों के लिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक है। आप अपनी जो समस्या है ना, आप अगर किसी को बताएँगी भी ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक बनाएगा और कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और जैसे ही आपको समय मिलता है, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे कमेंट थे कि मैं थक जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, तो आप चेयर टेबल पर बैठ के मत पढ़िए, आप बुक ले लीजिए और बेड पे ही लेट के, बैठ के जैसे मन है वहाँ पढ़िए और पढ़ते-पढ़ते अगर आपको नींद आती है, तो 10 मिनट, 15 मिनट का नैप ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद आप करिए। देखिए, मैंने सुबह सारे काम निपटाए, फिर मैंने पढ़ाई की, है ना? पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने गेहूँ साफ़ करे, मुझे शिफ्टिंग वग़ैरह कर रही थी, तो मैंने गेहूँ साफ़ नहीं कर पाए थे और मेरे यहाँ आटा ख़त्म था। गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं थक गई थी, अयान सो रहा था। मैं जब देखने गई तो वो सो रहा था, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं सुबह से एक बार भी नहीं लेटी थी। उसी टाइम मतलब जब ये मन करता है ना कि रेस्ट कर लूँ, थोड़ा थक गई हूँ, उसी टाइम देखिए हमारी बॉडी या हमारी जो चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप जितना भी समझाओगे, मैंने अपने आप को बोला कि नहीं 100 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, मैं 150 200 नहीं लगाऊँगी, सिर्फ़ 100 क्वेश्चन लगाऊँगी। अगर उसके बाद मेरा पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ूँगी, नहीं तो मैं रेस्ट करूँगी, है ना? और देखते ही देखते मैंने 100 क्वेश्चन अपने डन कर लिए और इतना अच्छा पढ़ाई में मन लगा और अयांश भी आ गया, चुपचाप से अपनी ड्राइंग करने लग गया। उसने मुझे एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया कि उसको कैशो क्लास जाना है, ड्राइंग क्लास जाना है। उसका जो होमवर्क बचा हुआ था वो उसने करना शुरू कर दिया। अयांश को जुकाम हो गया है और अयांश की आज है 14 मई, ये जो खांस रहे हैं क्योंकि जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा ना, समोसे के साथ जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे ना, उसी से इनको जुकाम हुआ है। और आज है 14 मई और अयांश का जो आर्ट की क्लास चल रही है शाम को, जो चलती है प्रयाग संगीत समिति में और कैशियो की, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब वो क्लास भी बंद हो जाएगी, जुलाई में होगी और स्कूल भी अब बंद हो गए हैं। 15 इनका समर कैंप, तो अब समर कैंप में देखते हैं कि क्या क्या कराया जाए इनको, क्योंकि खाली तो मैं बैठने नहीं दूँगी। ये तो मेरी हॉबी में ही नहीं है कि मैं बैठूँ, तो इनको भी नहीं बैठने दूँगी। तो अब सोचना है कि इनको क्या करवाना है जो इनके लिए अच्छा हो। 3:45 हो गए हैं, अभी 3:45 हो गए, बस हमारे पास लगभग 1 घंटा और है। तब तक मैं फिर से पहले तो मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए और अयांश को भी दूँगी थोड़ी सी क्योंकि इनके गले में दर्द है और फिर इनको जाएंगे क्लास छोड़ने। देखिए, आपको ज़रूरत नहीं है टाइम मैनेजमेंट की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है माइंड मैनेजमेंट की। जिस दिन आप अपने माइंड का मैनेजमेंट कर लेंगे कि मुझे खाली समय में पढ़ाई करनी है या फ़ोन चलाना है। मैंने बहुत सारे लोगों या बहुत सारी लड़कियों की बातें सुनी है कि दी लेट जब थक जाते हैं बहुत ज़्यादा तो लेटने का मन करता है और जब लेट जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि 1-1 घंटे कब हमने शॉर्ट्स को देख लिया और पता चला कि जब जगने का समय हो गया और बच्चा जाग गया और हम फ़ोन में लगे हुए थे। देखिए एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अभी मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाऊँगी, वो आप देखिएगा कि मैं जो इतनी मेहनत करके अपने ब्लॉग बनाती हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए कि आप एन्जॉय करें और मोटिवेट हों और उससे आप कुछ ना कुछ सीख के पढ़ाई करें। और पता है मेरे ब्लॉग जो 6 मिनट के और 7 मिनट के और 5 मिनट के ब्लॉग होते हैं और उनका ड्यूरेशन मतलब कितना होता है 1 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट का।
आप लोग जो 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो को 1 मिनट में कर देते हैं, क्योंकि इसमें मैं पढ़ाई की बात बता रही हूँ, अच्छी बातें बता रही हूँ जिससे आपका काम होगा और आपको एन्जॉय आता है शॉर्ट्स देखने में, कॉमेडी देखने में, तो फिर पढ़ाई की में कैसे मन लगेगा? ये एक कड़वा सच है कि जब हमको कोई अच्छी चीज़ बताता है ना, हमारे मम्मी-पापा भी जब हमको अच्छी चीज़ बताते हैं, बचपन में बताते थे, तो हमको उनकी बातें बुरी लगती थी और अभी हमारे साथ जब वही होता है तो हमको रिग्रेट होता है कि हमने काश उस समय अपने मम्मी-पापा की बात सुन ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। है ना? अब इतना बहुत है, समझदार हैं बाकी आप।